मनी हाइस्ट का बाप, ब्रेकिंग बैड का बेटा। दोस्तों एज यू नो कि आज हॉस्टेजेस का सीजन 2 आया है और इसके सीजन 2 आने के बाद कई सारे ऐसे चमकदरी चूजे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई ये मनी हाइस्ट से कॉपी किया गया है, भाई ये ब्रेकिंग बैड से कॉपी किया गया है। अब दोस्तों जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, उन अनपढ़ जाहिलों को बता दूं कि भाई ये किसी से कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि ये शो तो इजरायली वेब सीरीज हॉस्टेजेस का ऑफिशियल रीमेक है। हॉस्टेजेस का सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर इसका पहला सीजन खत्म हुआ था। मतलब कि प्रतीक सिंह ने सीएम हांडा को किडनैप कर लिया है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, और दुनिया को ये लग रहा है कि सीएम हांडा अब मर चुके हैं। अब इसके बाद सीएम हांडा को जो असली में मारना चाहते हैं उनको ये मालूम पड़ जाता है कि सीएम हांडा अब तक जिंदा है, और उसके बाद किस तरीके से प्रतीक सिंह अपने ही जाल के अंदर फंसता है वो जानने के लिए आपको देखना होगा हॉस्टेजेस का सीजन 2। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि इस सीरीज में नेगेटिव क्या था और पॉजिटिव क्या। शुरुआत करते हैं कि इस सीरीज में पॉजिटिव क्या था। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से सीजन 2 को सीजन 1 के साथ अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया गया है वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सीजन 1 को आए करीब 1.25 साल से ऊपर हो चुका है, तो शायद कई सारी ऑडियंस इसकी कहानी क्या थी उसको भूल गई थी, और दोस्तों यही बात मेकर्स के माइंड के अंदर भी थी। इसी कारण से सीजन 2 के पहले एपिसोड के अंदर सीजन 1 में क्या हुआ था उसका पूरा रिकैप आपको देखने को मिलता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि बॉस इसका सीजन 1 को आए हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से सीजन 2 ने पिकअप किया है वो काफ़ी बेहतरीन है। सीरीज में आपको काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट के अंदर थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री देखने को मिलती है, जिसको देखकर ऑफकोर्स आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। स्पेशली इसके ट्विस्ट को देखकर आई एम डैम श्योर कि इसमें आपको कई सारे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो कि आप गैस नहीं कर पाओगे। स्पेशली इसके क्लाइमेक्स का ट्विस्ट जो आपको देखने को मिलता है ना, वो सच में आपके दिमाग को ब्लो कर देगा। परफॉर्मेंसेस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है, चाहे फिर रोनित रॉय हो, डीनू मोरिया हो या फिर दिया दत्ता हो। हर किसी ने अपने काम को काफ़ी लाजवाब तरीके से पोर्ट्रेट किया है। सीजन 1 में जिस तरीके से आपको रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा ही सिर्फ देखने को मिले थे, बाकी कैरेक्टर का आर्क उतना खास नहीं था, वैसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर तो कई सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं जिसके कारण से कुछ मिस्टेक भी हुई है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये सीरीज एकदम कमाल है, जिसको देखकर आपको फील होगा कि बॉस काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया गया है। सीरीज का बीजीएम काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी बेहतरीन है, जो कि कई सारे सीन्स को बहुत ही कमाल तरीके से एलिवेट करता है। और यार इसकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ तो करूँ ही क्या, मतलब जूम इन शॉट, जूम आउट शॉट, लॉन्ग शॉट, एरियल शॉट, टॉप शॉट, हर तरीके से इस सीरीज को ग्रैंड और लेविश बनाया गया है। सीरीज के हर सीन, हर फ्रेम में आपको कमाल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर ही जो कमाल की सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को मिली, वो ये बात इंश्योर करती है कि बॉस इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी है वो बिल्कुल टॉप नॉच, टॉप लेवल की होने वाली है। मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा कि इससे बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी मैंने किसी भी इंडियन वेब सीरीज में देखी नहीं है। सीरीज के स्टार्ट के 4 एपिसोड पूरी तरीके से विनर है, जहाँ पर आपको कमाल का थ्रिल, कमाल के ट्विस्ट और कमाल की एंगेजमेंट देखने को मिलती है। बात करूँ सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीरीज के स्टार्ट के 4 एपिसोड बहुत ही कमाल है, बहुत ही लाजवाब है, जिसके अंदर एंगेजमेंट बहुत ही कमाल की है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कहीं ना कहीं ये सीरीज पूरी तरीके से नीचे जाती है, जहाँ पर आपको एंगेजमेंट कम देखने को मिलती है, ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही कहीं ना कहीं पेसिंग भी स्लो हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज के डाउनफॉल को रोकता है इसका क्लाइमैक्स। मतलब कि सीरीज बिल्कुल नीचे हो रही थी, लेकिन इसके क्लाइमैक्स ने कहीं ना कहीं इस सीरीज की डूबती नैया को पार लगा दिया। सीरीज के क्लाइमैक्स में आपको एक कमाल का ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑफ कोर्स इमोशनल भी कर देगा और सरप्राइज भी करेगा। दोस्तों सीरीज की पेसिंग के साथ साथ ही इसकी एडिटिंग भी अप टू द मार्क नहीं है। मतलब कि सीरीज में आपको 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, कोई एपिसोड 35 मिनट का है तो कोई 40 मिनट का। मतलब कुल मिला के ये वेब सीरीज 6 घंटा 45 मिनट के आसपास की है। अगर आप इसके कंटेंट की ओर गौर करो तो आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि बॉस ये सीरीज 12 एपिसोड के बजाय 9 एपिसोड के अंदर भी आराम से खत्म हो सकती थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस सीरीज में आपको कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और इन कई सारे कैरेक्टर के साथ ये वेब सीरीज जस्टिस कर नहीं पाती है। मतलब कैरेक्टर्स का नेचर, उनकी शेड्स को यहाँ पर ठीक तरीके से एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ दिव्या दत्ता की, दिव्या दत्ता का जो इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही कमाल था, जिसको देख के लगा था कि बॉस ये तो केस चुटकी में सॉल्व कर देगी। लेकिन दोस्तों इस कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग नेचर उनके सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है। सीरीज में उनका कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है, और दोस्तों यही चीज़ आपको डीनू मोरिया के कैरेक्टर में भी देखने को मिलती है। इतने सारे कैरेक्टर होने के साथ ही दोस्तों आपको इस सीरीज में कई सारे सब प्लॉट भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से सारे सब प्लॉट ठीक तरीके से काम नहीं पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इस सीरीज के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है वो पूरी तरीके से टूटता है। दोस्तों इसके साथ इस सीरीज में कई सारे ऐसे लॉजिकल लूप होल्स हैं जिनको देखकर कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट हुआ। तो दोस्तों कुल मिला के बात करूँ हॉस्टेजेस के सीजन 2 की, तो सीजन 2 ऐसे शुरू हुआ, फिर ऐसे हुआ और क्लाइमैक्स में ऐसे हो गया। सीरीज में थ्रिल है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है, अच्छा काम भी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एंगेजमेंट
4th एपिसोड के बाद टूटता है। बट हाँ, इसके क्लाइमैक्स ने इस चीज़ को बचा लिया और इसलिए ये सीरीज डिसेंट वन टाइम वॉच है। तो दोस्तों इसी कारण से हर चीज़ को देखते हुए मैं दूंगा हॉस्टेज के सीजन 2 को 6.5 आउट ऑफ 10। बात करूँ पेरेंटल गाइडलाइंस की तो ये सीरीज बच्चों के साथ देखने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारी गालियाँ सुनने को मिलती है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू हॉस्टेज के सीजन 2 पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर सकूँ। दोस्तों क्या आपने हॉस्टेज का सीजन 2 देखा है? अगर आपने सीजन 2 देखा है तो आपको सीजन 2 कैसा लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे थोड़े के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।